हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस के ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस सेशन में स्टूडेंट हम लोग अपना सबसे पहला यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। तो देखिए, लर्निंग इंसान करता कैसे है। तो एक इंसान जो है कुछ पढ़ करके सीखता है, अपने आसपास हो रहे एक्टिविटी को देख करके सीखता है, अपने पेरेंट्स के द्वारा किए जा रहे एक्टिविटी को देख करके सीखता है, या किसी से के द्वारा कुछ सिखाने पर वह कुछ सीखता है। तो जिस तरह से इंसान के पास सीखने का एबिलिटी है, यानी कि लर्न करने का एबिलिटी है, उसी तरह से आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम मशीन को किस तरह से सिखा सकते हैं। ओके, तो मशीन लर्निंग यानी कि मशीन को किस तरीके से सिखाया जा सकता है। तो यूनिट 1 में हम लोग पूरी तरह से मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे कि मशीन कैसे सीखेगा, क्या प्रोसेस है जिसके जरिए उसको सिखाया जा सकता है, और सिखाना क्यों जरूरी है। सिखाना इसलिए जरूरी है ताकि हम उससे अलग अलग तरह का काम करा सकें, बिना उसको अलग अलग तरह के काम के लिए प्रोग्राम करके। क्योंकि आपको पता होगा, एक मशीन से अगर हमें कुछ कराना होता है तो हमें उस मशीन को उस काम के हिसाब से प्रोग्राम करना पड़ता है, काम के हिसाब से उसको प्रोग्रामिंग करके बताना पड़ता है कि काम किस तरह से परफॉर्म होगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि ये प्रोग्रामिंग हमें बार बार करना पड़े, तो हम क्या करेंगे, हम उसको सीखने का एबिलिटी देंगे ताकि वो हमको देख करके सीख ले। ओके, या वह काम करते हुए कुछ ज्ञान पाले और उस ज्ञान को वह यूज कर सके अपने अगले काम में, ताकि हमको उससे हर एक तरह का काम कराने में आसानी हो और हर एक तरह का काम कराने के लिए हमको उसको स्पेशली प्रोग्राम नहीं करना पड़े। तो मशीन लर्निंग का हमारा बेसिक मकसद यही है कि मशीन को हम वह क्षमता दें कि वह स्वयं से कुछ सीख सके, किसी को देख के सीख सके, या जो वो काम परफॉर्म कर रहा है उसी से कुछ सीख सके। जिस तरह से एक इंसान देख करके सीखता है, या जब करता है कोई काम तो उस काम को करते करते उसको एक्सपीरियंस होता है, उससे सीखता है, तो उसी तरह से हम मशीन को भी यह क्षमता देना चाहते हैं। तो मशीन लर्निंग में हम इसी सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि मशीन को कैसे सिखाया जा सकता है, किस तरह से वह सीख सकता है, क्या स्टेप है, ओके, सीखने का क्या तरीका हो सकता है, किस तरह से हम एक तरीका डेवलप कर सकते हैं कि मशीन सीख सके। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ओवरऑल हम लोग को यूनिट 1 में पढ़ना। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरुआत करेंगे लर्निंग से कि लर्निंग क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो कहता है लर्निंग कैन बी डिफाइन एज गेनिंग ऑफ नॉलेज और स्किल थ्रू स्टडी, एक्सपीरियंस और बीइंग टाउट। तो कहता है लर्निंग को हम डिफाइन कर सकते हैं कि यह ज्ञान पाना या किसी हुनर को पाने जैसा है। ओके, लर्निंग क्या है, तो लर्निंग एक ज्ञान पाना या हुनर पाना है। यानी कि अगर कोई आदमी ज्ञान पाता है या कोई आदमी किसी हुनर को सीखता है तो हम कह सकते हैं वह क्या कर रहा है, वह लर्निंग कर रहा है, वह सीख रहा है। तो सीखने का मतलब है कि ज्ञान पाना या किसी हुनर को पाना। और किस तरह से यह पाया जा सकता है हुनर या ज्ञान, तो या तो पढ़ करके स्टडी, या तो एक्सपीरियंस यानी कि काम को करते करते, पहली बार करेंगे कुछ गलती होगा तो जो गलती हुआ उसको करेक्ट करके फिर वह काम करेंगे, हो सकता है फिर कुछ गलती हो, उस गलती को भी करेक्ट के फिर काम करेंगे। तो इस तरह से हम एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। और बीइंग टाउट या किसी के द्वारा पढ़ाए जाने पर या किसी के द्वारा सिखाए जाने पर भी हम सीख सकते हैं। तो लर्निंग का मतलब होता है ज्ञान पाना या हुनर पाना, और पाने का तरीका क्या हो सकता है, तो पढ़ करके पा सकते हैं, करके सीख करके पा सकते हैं, एक्सपीरियंस से पा सकते हैं, बीइंग टाउट या किसी के द्वारा सिखा करके हम हुनर या ज्ञान को पा सकते हैं। तो यही होता है लर्निंग का बेसिक डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मशीन लर्निंग
कि मशीन लर्निंग क्या होता है। अगर पूछ देगा आपसे कि डिफाइन मशीन लर्निंग या व्हाट इज मशीन लर्निंग, तो कुछ इस तरह से हम मशीन लर्निंग को डिफाइन कर सकते हैं। पहला पॉइंट कहता है मशीन लर्निंग इज ए पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग क्या है? तो मशीन लर्निंग जो है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है, इन विच जिसमें कि ए बेसिक एल्गोरिदम का मतलब पहले भी बताए हैं सेट ऑफ रूल्स। ओके, तो मशीन लर्निंग एक हिस्सा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिसमें कि एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स डेवलप किया जाता है ताकि एक कंप्यूटर को यह क्षमता दिया जा सके या कंप्यूटर को अलाउ किया जा सके कि वह सीख सके। और कंप्यूटर कहां से सीखेगा? तो डाटा से, क्योंकि कंप्यूटर को इनपुट के रूप में क्या मिलता है? केवल डाटा एंड पास्ट एक्सपीरियंस मतलब कंप्यूटर से हम पहले भी कुछ कराए होंगे तो उस काम से वो सीख सके ऑन देयर ओन, स्वयं, अपने आप। ओके, अपने आप। तो कहता है मशीन लर्निंग एक हिस्सा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिसमें कि हमारा मकसद होता है कि हम एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स को डेवलप कर पाए जिसके सहारे कंप्यूटर जो है सीख सके, किससे? डाटा से, पास्ट एक्सपीरियंस से, खुद ब खुद। ओके, तो एक मशीन लर्निंग हिस्सा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिसमें कि हम एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स का निर्माण करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं ताकि कंप्यूटर के पास ये क्षमता आ सके कि वह सीख सके डाटा से, क्योंकि कंप्यूटर को इनपुट के रूप में डाटा मिलता है, या पास्ट एक्सपीरियंस से, यानी कि उस कंप्यूटर से हम बहुत तरह का काम पहले भी करा चुके होंगे ऑन देयर ओन, खुद ब खुद। तो इस तरह से हम मशीन लर्निंग को डिफाइन कर सकते हैं। एक डेफिनेशन और है जो हम सेकंड पॉइंट में मेंशन किए हैं। तो कहता है मशीन लर्निंग हेल्प ए मशीन टू ऑटोमेटिकली लर्न फ्रॉम डाटा, इंप्रूव परफॉर्मेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड प्रिडिक्ट थिंग्स विदाउट बीइंग स्पेशली प्रोग्राम्ड फॉर इट। तो कहता है कि मशीन लर्निंग मदद करता है एक मशीन को कि वह ऑटोमेटिकली, यानी कि स्वयं कुछ सीख सके फ्रॉम डाटा। सीखेगा कहां से? तो अगेन डाटा से। इंप्रूव कर सके अपने परफॉर्मेंस को फ्रॉम एक्सपीरियंस, और अपने अनुभव से अपने कार्य के क्षमता को इंप्रूव कर सके, और प्रिडिक्ट कर सके कुछ चीजों को विदाउट बीइंग स्पेशली प्रोग्राम्ड फॉर इट, और कई अलग तरह के चीजों का अनुमान लगा सके बिना उसके लिए स्पेशल प्रोग्रामिंग किए हुए। ओके, तो इसको हम कहेंगे मशीन लर्निंग। तो हमेशा याद रखना है मशीन लर्निंग का एक ही मेन मकसद है, वह मेन मकसद यह है कि मशीन को सीखने का क्षमता दिया जा सके ताकि उससे हर एक काम को कराने के लिए हमको उसको प्रोग्रामिंग न करना पड़े, वो हमको देख के सीख जाए। जैसे हम सुबह उठ करके झाड़ू मार रहे हैं, वो हमको देख के सीख गया कि सुबह उठने के बाद झाड़ू मारा जाता है या इस टाइम पर झाड़ू मारना चाहिए। ओके, तो वो उस टाइम पर क्या करेगा? झाड़ू मारने लगेगा। ठीक, तो इस तरह का क्षमता हम जो है मशीन को देना चाहते हैं ताकि हमको बार बार उसको काम कराने के लिए प्रोग्राम ना करना पड़े। नेक्स्ट, द टर्म मशीन लर्निंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्थर सैमुअल इन 1959। तो टर्म जो मशीन लर्निंग शब्द है वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था आर्थर सैमुअल द्वारा 1959 में। ओके, तो डेफिनेशन में दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट मेंशन करिएगा और लास्ट में तीसरा वाला पॉइंट जो है आप मेंशन करिएगा कि आर्थर सैमुअल के द्वारा जो वर्ड है मशीन लर्निंग वो प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में हम लोग कई तरह का वर्ड्स जो है बार बार यूज करेंगे, तो उस वर्ड का मतलब क्या है, उस वर्ड से हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो यहां पर हम आपको पहले ही डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है डाटा सेट। तो डाटा सेट का मतलब होता क्या है? तो कहता है इट इज ए सेट ऑफ डाटा दैट रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम विच वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। तो डाटा सेट जो है
ये डाटा का एक समूह है, डाटा का एक सेट है, एक समूह है। दैट रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जो हमारे पर्टिकुलर समस्या को दर्शा रहा है। तो डाटा सेट क्या है? तो यह एक समूह है डाटा का जो मेरे समस्या को दर्शाता है, जिसका हम हल खोजना चाहते हैं, विच वी आर ट्राइंग टू सॉल्व, जिसका हम हल खोजना चाहते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? डाटा सेट। नेक्स्ट है मॉडल। मॉडल क्या होता है? तो इट इज ए डाटा स्ट्रक्चर। मॉडल क्या है? एक डाटा का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब कुछ ढांचा बना हुआ है डाटा से, ठीक है। दैट कंसिस्ट ऑफ वेरियस पैरामीटर, उसमें बहुत तरह का पैरामीटर है, ओके। वो जो डाटा सरियाया गया है उसमें बहुत तरह का पैरामीटर है। पैरामीटर किस तरीके का हो सकता है डाटा में? तो डाटा में पैरामीटर हो सकता है कि इस स्ट्रक्चर में इधर जाइएगा ना तो सब डाटा ऐड हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर से इधर जाइएगा तो सब डाटा माइनस हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर में अगर चलिएगा तो डाटा में डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो डाटा में डाटा स्ट्रक्चर जो है, मॉडल जो है, वो एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर है, मतलब एक सरियाया हुआ डाटा है और इस ढांचे में सरियाया गया है कि उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर हैं एंड मेथड भी है। क्या है? उसके पास बहुत सारा पैरामीटर है और बहुत सारा तरीका है जिसके जरिए वह इनपुट को ट्रांसफर कर सकता है इनटू आउटपुट। यानी कि मॉडल के अंदर यह क्षमता होती है कि जब आप उसको कुछ इनपुट दीजिएगा तो वो अपना एक स्ट्रक्चर को चलाएगा और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से वह इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। इट इंक्लूड सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोसीजर, ओके। यह एक तरह का ट्रेनिंग प्रोसीजर होता है, ओके। इसके अंदर एक तरह का सिखाने का तरीका जो है स्टोर किया रहता है, ठीक है। जो डाटा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ढांचा बना हुआ है डाटा का, वो एक तरह का सिखाने का तरीका है, ढांचा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड लर्निंग। ट्रेनिंग और लर्निंग क्या होता है एमएल में, यानी कि मशीन लर्निंग में? इट इज ए प्रोसेस टू एडजस्ट इंटरनल मॉडल पैरामीटर बेस्ड ऑन डाटा सेट इन ऑर्डर टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो कहता है कि ट्रेनिंग या लर्निंग का मतलब है कि जो मॉडल का पैरामीटर था उसको ऐसे एडजस्ट करना ताकि जो हमारा गिवन डाटा सेट है, यानी कि जो गिवन प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया जा सके, टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। यानी कि जो डाटा सेट है वो हम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ट्रेनिंग और लर्निंग का मतलब यह है कि प्रॉब्लम के आधार पर, यानी कि डाटा सेट के आधार पर इंटरनल मॉडल पैरामीटर को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि हमको एक सॉल्यूशन मिल सके, उस समस्या का मिल सके। तो उसी को हम ट्रेनिंग एंड लर्निंग कहेंगे। तो अगर हम आपको कहेंगे मशीन लर्निंग में कि यहां पर ट्रेनिंग हो रहा है, ट्रेनिंग मतलब जो हमारा मॉडल है उसके अंदर पैरामीटर को अब इस तरह से एडजस्ट किया जा रहा है ताकि जो मेरा प्रॉब्लम डाटा सेट है उसको सॉल्व किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस मेजर, ये क्या होता है? तो इट इज ए स्टैंडर्ड, ठीक है, दैट इज यूज्ड टू टेल हाउ गुड मॉडल हैज लर्न द डाटा। यह एक स्टैंडर्ड है, यह एक मानक है। स्टैंडर्ड मतलब मानक। यह एक मानक है जो यूज किया जाता है ताकि ये बताया जा सके कि जो मॉडल है वो डाटा सेट को कितने अच्छे तरीके से समझ पाया है। डाटा सेट, यहां का लिए डाटा सेट मतलब प्रॉब्लम, यानी कि एक परफॉर्मेंस मेजर एक तरीके का मानक है जो ये बताता है कि जो मॉडल है वो कितने अच्छे तरीके से अपने समस्या को समझ पाया है। यानी कि जो मेरा समस्या है वह मशीन लर्निंग के अंदर जो मॉडल है वो मेरे समस्या को कितने अच्छे ढंग से समझ पाया है, ये किससे पता चलता है? परफॉर्मेंस मेजर से। नेक्स्ट रिलेशनशिप। तो कहता है मशीन लर्निंग सिस्टम यूजेज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स टू प्रोड्यूस प्रिडिक्शन। तो एक मशीन लर्निंग सिस्टम जो है इनपुट्स मतलब एक से ज्यादा, यानी कि मल्टीपल इनपुट्स के बीच में
रिलेशनशिप को यूज करता है ताकि कुछ प्रिडिक्ट कर सके, ताकि एक संभावनाओं को प्रिडिक्ट किया जा सके, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को जो है यूज करके संभावनाओं को प्रिडिक्ट किया जाता है, ठीक है, संभावनाएं जो हैं उनको दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, लेबल। तो क्या, इट इज द थिंग वी वांट टू प्रिडिक्ट, यह वह चीज है जिसको हम अनुमान लगाना चाहते हैं, उसको हम क्या करते हैं, लेबल। फीचर, इट इज द इनपुट गिवन टू मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग को जो इनपुट देंगे उसको फीचर कहेंगे। मॉडल, इट इज अ फाइल दैट हैज बीन ट्रेन्ड टू आइडेंटिफाई सर्टेन टाइप ऑफ पैटर्न। देखो यहां भी मॉडल है, यहां भी मॉडल है। मॉडल वर्ड जो है कई संदर्भों में हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए इसका दो डेफिनेशन हम बताए हैं। यह एक तरह का फाइल होता है। मॉडल जो होता है ना, चूंकि एक डाटा स्ट्रक्चर है, तो कंप्यूटर में डाटा स्ट्रक्चर कहां रहेगा, एक फाइल में रहेगा, तो ये एक तरह का फाइल होता है। दैट हैज बीन ट्रेन्ड, इसको ट्रेन भी किया जाता है क्योंकि इसमें एक ट्रेनिंग प्रोसीजर भी है, इसीलिए इसको ट्रेन किया जाता है ताकि एक पर्टिकुलर पैटर्न को ये आइडेंटिफाई कर सके। क्योंकि डाटा एक पैटर्न में स्टोर होता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने वाला सिस्टम जो है इसके अंदर रहता है। नेक्स्ट है वेट। वेट क्या कहता है, तो कहता है वेट रेफर्स टू कनेक्शन मैनेजमेंट्स बिटवीन टू बेसिक यूनिट विद इन ए नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर कनेक्शन मैनेजमेंट दो यूनिट के बीच में कैसे है, कि कैसे दो यूनिट के बीच में रिश्ता कायम हो रहा है, उसको हम लोग वेट कहेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब देखो यहां पर एक इक्वेशन है जिसको हम अलजेब्रा में कैसे डिफाइन करेंगे और मशीन लर्निंग में कैसे उसको डिफाइन करेंगे, ये यहां पर समझेंगे। तो अलजेब्रा में एक रिलेशन है y इज इक्वल टू ax प्लस बी। तो ये एक्चुअली है क्या, ओके, तो ये एक लाइन का स्लोप है y इज इक्वल टू ax प्लस बी, जहां a क्या है, a स्लोप है, y क्या है, y हमारा लेबल है जिसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं या जिसको हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। x क्या है, हमारा इनपुट होता है, ठीक है, x का वैल्यू देंगे, ठीक है। b क्या है, हमारा इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। b क्या होता है, हमारा इंटरसेप्ट होता है। तो अलजेब्रा में y क्या है, तो एक लेबल है, वी वांट टू प्रिडिक्ट, यानी कि y आउटपुट वैल्यू जो हमको चाहिए। a क्या है, तो स्लोप ऑफ द लाइन है, x क्या है, इनपुट वैल्यू है, और b क्या है, मेरा इंटरसेप्ट है, ठीक। अब आ जाते हैं मशीन लर्निंग में इस चीज को कैसे समझा जाएगा। तो पहले तो मशीन लर्निंग इस इक्वेशन को पलट देगा, y इज इक्वल टू बी प्लस एक्स, इसको समझा जाएगा। ओके, a के जगह w आ गया, क्यों आ गया, तो y का तो मतलब सेम है, लेबल, वी वांट टू प्रिडिक्ट, ठीक है। y यहां क्या था, यहां जो वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था, यहां भी लेबल हम लिख दिए हैं। ओके, y इज द लेबल वी वांट टू प्रिडिक्ट, यानी कि y वह वैल्यू है जो हमको जानना है। w इज द वेट, w वेट है, क्यों, w कनेक्शन मैनेजमेंट कर रहा है, किसके बीच में, x और y के बीच में, x और y के बीच में। ओके, x और y के बीच में कनेक्शन मैनेजमेंट करने का काम करता है। डेफिनेशन देखिए, कनेक्शन मैनेजमेंट बिटवीन टू बेसिक यूनिट। तो यहां पर दो बेसिक यूनिट क्या है, x और y। x क्या है, तो x फीचर है, x क्या है, फीचर, फीचर, फीचर क्यों है, क्योंकि फीचर को क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, तो x मेरा क्या है, यहां पर इनपुट है। b इज द इंटरसेप्ट, b क्या है मेरा, यहां पर इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। w क्या है मेरा, स्लोप, यानी कि वेट, वेट क्यों, क्योंकि ये कनेक्शन बता रहा है x और y में, और x क्या है, लेबल। तो मशीन लर्निंग में इस तरह से जो है सिचुएशन बदल जाता है। ओके, तो इसको थोड़ा बहुत ध्यान में रखेंगे, बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, ठीक है, दिमाग पर प्रेशर नहीं लेना है, इजी गोइंग में पढ़ना है। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही रहेगा जिस तरह से आपका AI बेसिक्स में था, ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेगा। ओके, पहले भी बोल चुके हैं, जो भी आपके कॉलेजेस में पढ़ाई होता है प्लीज़ हमको रेगुलर अपडेट देते रहिए, ताकि हम सिलेबस में उन सारे टॉपिकों को भी कवर कर ले और ऑब्जेक्टिव भी उसी हिसाब से हम आपका तैयार कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।